लोकसभेमध्ये आज नारी शक्ती वंदन विधेयक हे मांडलं जाणार आहे। याकरता संसदेचं 3 दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलेलं आहे। अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणासंदर्भात हे विधेयक मांडलं जाणार आहे। या सगळ्या संदर्भात संसद परिसरातून होगी प्रतिक्रिया आहे। तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदि आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत है आरक्षण के साथ साथ। और ये सशक्तिकरण नहीं है, ये तुष्टीकरण के लिए है। और अगर हम पिछड़ों की आबादी माने, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, अगर पिछड़ों की आबादी माने 70% से ज़्यादा है, और अगर हम 66% भी मान लें, 66% में आधी आबादी 33%, तो ये 33% को आरक्षण दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का हक अधिकार छीन रहे हैं। तो अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि आप लोगों का क्या ऑब्जेक्शन? महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना ना हो करके 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? आप लोग एब्सटेन करेंगे कि आप वोट अगेंस्ट में करेंगे? महिला आरक्षण के पक्ष में, बाकी और बिलों के खिलाफ है समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी, एब्सटेन करेंगे कि आप सशक्तीकरणाकरता नाही तर हा कायदा जो येतोय किंवा हे विधेयक जे आहे ते केवळ भाजप सशक्तीकरणा संदर्भात आहे असं म्हणत अखिलेश यादव यांनी टीका केलेली आहे। महिला सशक्तीकरण याकरता नारी शक्ति वंदन विधेयक हे मांडलं जाणार मुझे है। आज भरोसा है कि पूरा विपक्ष, सभी विपक्ष के नेतागण आज इस बिल का समर्थन करेंगे और देश की नारी शक्ति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक पल है। पूरे देश की मातृशक्ति में आज उत्साह है। मुझे लगता है 2029 का जो चुनाव लोकसभा का आएगा, पूरे देश की हमारी जो नारी शक्ति है उसको प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक हमें देश को विकसित बनाना है, जो विकसित की देश की यात्रा होगी उसमें हमारी मातृशक्ति की एक बहुत बड़ी भागीदारी होगी। इसलिए आज मैं भी प्रसन्न हूं और मेरे लोकसभा क्षेत्र की सभी मातृशक्ति की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। एक प्रतिक्रिया या संदर्भात आता संसद परिसरातून येताना दिसतायत। अगदी थोड्याच वेळात संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होईल। मैं निकल रहा हूँ, पार्लियामेंट जा रहा हूँ और हम लोगों ने पूरा तैयारी की है। आज बहुत अच्छा डिबेट होगा। मैं विश्वास रखता हूँ कि हर पार्टी अपना अपना तर्क रखेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना, और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। दूसरी बात ये कि डिलिमिटेशन या बाकी इशू उठा करके महिला आरक्षण को गिराने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन में भ्रम फैलाए जा रहे हैं। किसी को नुकसान होना नहीं है, वो तो क्लैरिफाई हो जाएगा पार्लियामेंट में। मैं अभी आंकड़े डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि चर्चा हो जाएंगे। आज चर्चा करते समय सारा चीज़ सरकार की ओर से खुल के आएंगे, लेकिन कुछ पार्टियों ने डिलिमिटेशन को लेकर के दक्षिण भारत, वहाँ में एक गलत तरीका का संदेश फैलाने की कोशिश किया है, वो ना करें। आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे इज़ अ हिस्टोरिक डे। आई एम नाउ गोइंग टू पार्लियामेंट टू पार्टिसिपेट in the women reservation bill. This Nari Shakti Vandan Adhiniyam is historic piece of legislation which will be forever remembered, that Parliament of India has taken this historic decision to provide 33% reservation for the women.
चा भवितव्य इंडिया आघाडीतील एकजुटीवर आहे. घटना दुरुस्तीला विरोध करण्याचा इंडिया आघाडीचा निर्णय. मतदारसंघ फेररचनेशी महिला आरक्षण जोडणाऱ्या घटना दुरुस्तीला विरोध आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.